यस बेटा, देखो जब लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है परपेंडिकुलर होता है, ओके, इसका इंसिडेंस, इसको हम नॉर्मली इंसिडेंट बोलते हैं। सो जब ये ऐसा होता है तब यहाँ पे जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री विथ सरफेस। यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल हमेशा सरफेस से भी 90 डिग्री होता है, सो नॉर्मल ऐसा बनेगा। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी व्हाट? 0, हाँ या ना? 0। हाँ सर। ओके, अब बेटा इसके अंदर एक रूल होता है कि साइन तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये तुम 10th में पढ़ोगे। सर साइन साइन आई थीटा। अपॉन साइन आर, साइन थीटा, यस, अगर तुमने ये पढ़ा हुआ है किसी ने तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल Okay, टू द sir. साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब साइन ऑफ एंगल में एंगल Sir, your voice is तो साइन lagging. 0 हो जाएगी तो sin sin of 0 0 refracted ही हो angle भी जाएगा ना? 0 आएगा। हाँ, साइन 0 0 हो जाएगा, उसकी वजह से पूरा ही 0 हो जाएगा ये। ओके ओके सर, Okay. ठीक है। सर मतलब समझ में आ इससे गया? पहले ये जो जनरल टर्म्स थे रिफ्रैक्शन में, तो वो भी हमें हाँ। लिखना है? हाँ, वो तुमको लिखने के लिए मैं चैप्टर नोट्स अलग से बनवाऊंगा, असाइनमेंट सर अलग इसमें जो करवाऊंगा। साइन आई अपॉन साइन आर है, इसमें आर रिफ्रैक्शन है ना? रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड एंगल, Okay, sir. रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, और साइन आई मतलब इंसिडेंट एंगल। आ गया समझ में? इतना आगे बढ़े? यस सर। ओके, चलो। सो रिफ्रैक्शन यहाँ तक समझ में आ गया। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड होती है। दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, डेंस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम। जब लाइट रेयर से डेंस जाता है, रेयर से डेंस जाता है तो कहाँ होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। डेंस टू कहाँ बैंड होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्सक्यूज मी सर, कोई आपकी डाउट वॉइस इसमें? निसर्ग में कोई डाउट है? हाँ, अब आ रही है वॉइस? यस सर। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, क्लियर है? हाँ यस। तो अब आ रही है अच्छी तरह से? यस सर। ओके ओके, चलो। सो रिफ्रैक्शन समझ में आ गया हम लोगों को? कोई डाउट? नो No, sir. ओके, अब देखो रिफ्रैक्शन के कुछ डेली फिनोमेना देख लेते हैं। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग रिफ्रैक्शन के ऊपर क्या क्या चीज डिपेंड करती है वो डिस्कस करना है। सो कौन कौन सी चीज है ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक हम लोग पेंसिल को ग्लास में डालते हैं तो जो पेंसिल है वो टूटी हुई दिखाई देती है, कुछ बैंड होती हुई दिखाई देती है। ओके, या फिर स्विमिंग पूल के अंदर अगर हम लोग चलते हैं तो स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है वो हमें ज्यादा दिखाई देती है जितनी है उससे भी, सॉरी, डेप्थ कम दिखाई देती है, जो एक्चुअल है उससे हमें डेप्थ कम दिखाई देगी। उसके अलावा हम लोग स्टार का जो ट्विंकलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ओके, और उसकी अपरेंट पोजीशन क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, तो वो भी होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, उसके अलावा सन अपीयर्स बिगर ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज। सनसेट एंड सनराइज में सन जो होता है वो हमें बड़ा दिखता है, ये भी होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे। यस, तुष्टि बोलो। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ। जैसे ये एग्जाम्पल्स हमने पढ़े उसी तरह से सर मैंने कभी कभार देखा है कि जब हम मतलब किसी को फर्स्ट टाइम अगर स्पेक्स लगते हैं तो उस टाइम सर हमें सारी चीज ना काफी टाइम तक हमें रेज लगती हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है? वो भी काफी same टाइम तक कैसे चीज दिखती होता है? है या अलग है? सर ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमारी आंखों मतलब जैसे रिफ्रैक्शन हाँ। में होता है ना सर, एग्जैक्टली सेम हमें लगता है। ऐसा यस, वो उसी की वजह से होता है बेटा, क्योंकि हमने आगे ग्लास पहने हुए हैं तो ग्लास क्या करेगा, लाइट रे को बैंड करवा देगा। ओके, बट सर वो स्टार्टिंग में क्यों होता है और हर बार क्यों होता है? हमारी आई जो है उससे अकोमोडेट हो जाती है, जो रेगुलर चश्मा पहनते हैं उनके वो अकोमोडेट हो जाती है, इसलिए फिर नहीं होगा फिर कुछ। ओके, चलो अब देखते हैं नई चीज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अपरेंट पोजीशन। ओके, अपरेंट पोजीशन क्या होती है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, सो लेट्स से ये नाइट स्काई है अभी।
ओके मैं इसको ब्लैक नहीं कर रहा हूँ, पर समझ लो कि ये नाइट स्काई है। ओके बेटा आवाज क्लियर आ रही है? अभी भी आवाज क्रैक हो रही है? क्लियर है। ओके सो दिस इज अवर नाइट स्काई, और हम लोग यहाँ नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं। ओके हम लोग यहाँ पे है। ओके ऊपर जो है वो पूरा स्काई है। सो स्काई जो हमें दिखने वाला है, ओके स्काई से कुछ लिमिट तक अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, राइट? तो अर्थ के कुछ लिमिट Yes, तक अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। सो लेट्स से दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ओके ये जो मैंने बनाया वो क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जो स्टार से लाइट रे आती है, स्टार से जो लाइट रे आती है वो तो बहुत ही दूर से आती है। स्टार तो हमसे बहुत दूर है, हाँ सर। राइट? सो मान लो यहाँ पे कहीं पे स्टार है, लेट्स से दिस इज अ स्टार। ओके एक्चुअल में बहुत दूर है, पर हम लोग ये भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। या फिर एक काम करते हैं एटमॉस्फेयर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टार है ऐसा मान लेते हैं। अच्छा अब एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे हमारे स्ट्रेट हमारे आइज तक आती और हम उसको देख पाते, राइट? बट ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है तो अब ये लाइट रे कैसी आएगी? थोड़ा बेंड होके। बैंड होके। कहाँ से कहाँ बैंड होगी? तो ये मैं बोल सकता हूँ कि पहले वैक्यूम है तो वो रेयर मीडियम है, वैक्यूम है क्योंकि, तो फिर उसको रेयर मीडियम कहेंगे। और फिर लाइट रे आ रही है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में एयर है जो कि एक डेंस मीडियम है एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो अब ये लाइट रे क्या होगी? बैंड होके हमारे आइज में आएगी, हाँ सर। बैंड होके हमारे आइज पे आ रही है। ओके ये कुछ बैंडिंग होके हमारे आइज में आ रही है, तो हमें लगता है कि ये लाइट रे एक्चुअल में जिस पॉइंट पे स्टार है उससे भी ऊपर वाले पॉइंट से आ रही है, ऐसा हमें लगता है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो हम जो स्टार को देखते हैं वो एक्चुअल में स्टार को नहीं देख रहे हैं, हम उसकी इमेज को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? हम उसकी इमेज को देख रहे हैं। इमेज को। सो एक्चुअल में स्टार की पोजीशन कुछ अलग होगी और हमें जो स्टार की पोजीशन दिखाई देगी वो अलग होगी। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। स्टार्स बेटा बहुत ही दूर होते हैं। ओके उसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो हम नहीं देख सकते, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। ओके तो हम जो दिख जाएगा। यस बेटा टेलीस्कोप जो होते हैं, देखो इसी की वजह से आप सबको पता है हबल टेलीस्कोप नाम सुना हुआ है? यस सर। हाँ सर। कहाँ पे है ये हबल टेलीस्कोप? कहाँ पे है, कोई बता सकता है? हबल टेलीस्कोप कहाँ पे है? सर अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट में। ओके वेरी गुड। तो बेटा जो भी ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स है, ओके जो हम लोग यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से पहले ही कर लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज जब वो लाइट रे आ रही है उस टेलीस्कोप के अंदर, जो लाइट रे आने वाली है अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहले जाएगी और हम लोग बाद में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर हमें जो लाइट रे एक्चुअल में मिलनी चाहिए उससे वो थोड़ा चेंज होके मिलेगी, डिविएट होके मिलेगी, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर इफेक्ट। आ रहा है समझ में ये? तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हबल टेलीस्कोप को रख दिया अर्थ के ऑर्बिट में, मतलब एटमॉस्फेयर से भी पहले हमने टेलीस्कोप रख दिया। तो उससे क्या होगा? उससे जो इमेजेस मिलेगी उसमें कोई भी डिविएशन नहीं होगा, उसमें कहीं पे भी एटमॉस्फेयर ने कुछ भी गड़बड़ नहीं की होगी। आया समझ में? बट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो बेंडिंग होके लाइट आ रही है वो हमारे आइज पर आ रही है। तो हम आइज से अगर जब स्काई को ऑब्जर्व करते हैं तो एक्चुअल में तुम उसकी इमेजेस को देख रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर एक बार आप ये हाँ। स्टार वाला वापस एक्सप्लेन करोगे? यस बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ स्टार वाले से पहले भी। ये तुम मान लो ये पानी है, इसमें स्विमिंग पूल है मान लो ये। ओके ये पूरा पानी से भरा हुआ एक ऐसा कप है, इसके अंदर पूरी पानी से भरा हुआ है। अगर ये पानी से भरा हुआ है और नीचे मान लो उसका जो सरफेस है, लेट्स से ये पानी से भरा हुआ है, जब मैं इसको ऊपर से देखता हूँ तो तुम्हें उसकी जो डेप्थ है वो कम दिखाई देती है थोड़ी। यस सर। जब मैं इधर से देखता हाँ, हूँ तो उसकी डेप्थ जो है एक्चुअल में उससे मेरे को ऐसा लगेगा कि डेप्थ थोड़ी ऊपर आ गई, ऐसा दिखता है। सर। तो ऐसा हाँ, किस लिए सर। दिखता है? बिकॉज यहाँ से जो लाइट रे आ रही है, यहाँ से लाइट रे जो तुम्हारे आईज में आ रही है वो डेंस टू रेयर जा रही है, तब बैंड हो रही है। समझ में आ रहा है? वाटर से एयर में जा रही है लाइट, जो सरफेस से लाइट रे आ रही है वो वाटर से कहाँ जा रही है? एयर, मतलब डेंस से रेयर जा रही है, तो बैंड होके आएगा और हमें एक्चुअल जितना है उससे थोड़ा सा कम दिखेगा।
ओके अगर इसी को उल्टा करके सोचे, कि अगर हम लोग डेंस में बैठे हुए हैं और ऊपर की कोई चीज को देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डेंस में बैठे हैं एयर में, और हम देख रहे हैं किसको, वैक्यूम से आती हुई लाइट को देख रहे हैं, तो उसकी जो एक्चुअल हाइट होगी उससे भी ज्यादा हाइट पे वो हमें दिखेगा, दैट इज नोन एज अपरेंट हाइट। आ रहा है समझ में ये? हाँ बोलो। जब हमें मतलब जैसे आपने बोला कि जो हमें दिखता है उससे ज्यादा ऊपर एक्चुअली वो होता है, राइट? यस, नहीं उसका कोई हमें जो पर्टिकुलर, दिखता है, हाँ उसका क्या? हाँ तो सर मैं ऐसा पूछ रही थी कि ऐसा कुछ मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है क्या कि इतने मतलब सपोज अगर ये जो स्टार हमें जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तो उससे वो एक्चुअली जो स्टार होगा, जो एक्चुअल डिस्टेंस पे होगा, उन दोनों में जो डिस्टेंस होता है वो हाँ मतलब हम कि कितना अप्रोक्सीमेटली होगा या उसको बेटा हम लोग स्टार्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट नहीं कर सकते, ओके बट उस चीज को मैं यहाँ पे कैलकुलेट इजीली कर सकता हूँ। ओके अगर मैं मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले कि मैं एक कॉइन रखा है स्विमिंग पूल के अंदर, तो ये कॉइन हमें नहीं दिखेगा, हम उसकी इमेज को देखेंगे और वो थोड़ी सी ऊपर होती हुई दिखाई देगी, तो ये कैलकुलेशन मैं इजीली कर सकता हूँ। बट स्टार का कैलकुलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बिकॉज उसकी एक्चुअल पोजीशन हमें पता ही नहीं है। आ रहा है समझ में? तो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को एटमॉस्फेयर से बाहर जाके देखना पड़ेगा, तब मैं कर सकता हूँ। तो स्टार्स का कैलकुलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट ये जो एक सिंपल जो वाटर है, वाटर का मतलब वाटर का भरा हुआ वेसल है, उसकी जो डेप्थ है वो हमें कुछ कम दिखेगी, वो कितनी कम दिखेगी उसका कैलकुलेशन इजीली हो सकता है। ओके यस सर अगर देवांशी, किसी हाँ देव, बोलो देव। सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने ऐसी मशीन भी बना दी कि हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, तो वो स्टार्स को काउंट कर सकते हैं सर? स्टार्स को क्यों काउंट करना है पर बेटा, वो तो बात ही अलग हो गई पूरी, उसकी तो बात ही नहीं चल रही ना। सर ओके ओके सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जैसे आपने स्टार का जो एग्जांपल दिया सर कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो ज्यादा दूर से दिखेगी हमें, ज्यादा दूर। सर हाँ तो हाँ हाँ शूटिंग स्टार्स हम कहते हैं सर, जो मीटियोर्स, हाँ सर तो हाँ उसमें क्या होगा? तो उसमें भी बेटा सेम होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसमें वो एटमॉस्फेयर के अंदर है, राइट? तो डिविएशन उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज वो लाइट तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही आ रही है, तो बैंडिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। ओके ओके सर। सर हाँ यस बोलो। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि एक्चुअली मुझे डिफरेंस नहीं पता चल रहा कि रेयर और डेंस मीडियम पता कैसे चलेगा, मतलब कौन सा अच्छा मीडियम डेंस है कौन सा। यस, रेयर और डेंस मीडियम पता कैसे चलेगा? तो डेंस मीडियम मतलब वेयर स्पीड ऑफ लाइट। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर जिसमें जैसे कि एयर में वाटर से मॉलिक्यूल्स कम होते हैं और वाटर में हाँ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू एयर ज्यादा होते हैं, और वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, इसलिए सबसे हाई स्पीड होती है लाइट की। ओके चलो बेटा, ये बताया उसने, अक्षत ने बताया। ओके वो थोड़ा बहुत सही है, ओके हर बार ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत सही है। अभिषेक कुछ बोलना है बेटा तुम्हें? नो सर, तो फिर हाई क्यों लिख रहे हो कब से अभिषेक? मैंने नहीं लिखा सर कुछ। ओके तो फिर कोई दूसरा अभिषेक भी आ गया है क्या क्लास में? ओके हाँ उसको मैं सर रिमूव सेम। कर, ओके कोई बात नहीं, रहने दो उसको। चलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? चलो आगे बढ़े। नो सर। ओके सो किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि रेयर और डेंस कैसे पता चलता है। ओके हाँ सर। रेयर और डेंस कैसे पता चलेगा, उसके लिए देखो ध्यान से। जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वो रेयर होता है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वो डेंस होता है। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, ओके बेसिक डिफरेंस हुआ। अब हमें कैसे पता चलेगा? जैसे अक्षत ने बताया वो हमेशा करेक्ट नहीं है, ओके कभी कभी वो गलत भी हो सकता है। जैसे कैरोसिन की बात करें या ऑयल की बात करें, तो ऑयल और वाटर में डेंस कौन है? ऑयल।
ऑयल डेंस है क्या? वाटर यस सर। ऑयल डेंस है? थोड़ा सोच के बताओ बेटा। जब वाटर हम डेंस लोग है सर। वाटर के ऊपर डालते हैं तो ऑयल ऊपर फ्लोट होता है, वाटर नीचे चला जाता है। हाँ, वाटर नीचे चला जाता है, ऑयल ऊपर फ्लोट हो रहा है, मतलब ऑयल क्या हुआ? लेस डेंस इट्स लाइटर देन वाटर। यस यस। सर। सो बेटा, तो ये जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज मास डेंसिटी। उसको हम क्या कहते हैं? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी। और हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या है अभी जो बात कर रहे हैं वो? ऑप्टिकल डेंसिटी। ये दोनों डिफरेंट है। ओके, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। ओके, अब एक जनरल तुमको थोड़ी जो चीज याद रखनी है उसके लिए मैं बोल देता हूँ कि वैक्यूम जो है वो सबसे रेयर है। उसके बाद आता है एयर। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वाटर बोल सकते हैं, और उसके बाद मैं ग्लास बोल सकता हूँ। सो ये उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से रखा है मैंने। आ गया समझ में इतना? ओके, यस सर। तो देवांशी मतलब जनरली ग्लास सबसे हेवी होगा। ग्लास सबसे डेंस। ओके, अभी तक अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ग्लास सबसे डेंस। एक्चुअल में सबसे डेंस कौन है? एक्चुअल में सबसे डेंस है डायमंड। ओके, दिस इज डेंसेस्ट मटीरियल। ओके, कौन से टाइप का डेंसेस्ट? ऑप्टिकली डेंसेस्ट। ओके, दिस इज ऑप्टिकली डेंसेस्ट मटीरियल। समझ में आ गया? ऑप्टिकली डेंसेस्ट मटेरियल मतलब बेटा मैंने पहले ही बताया देख के ना लगता हो डेंस। कि जो डेंस जो नहीं देख के लगता हो नहीं बेटा, लाइट के लिए डेंसिटी अलग है, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। अब देखो एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। लाइट जहां पे ट्रैवल कर रही है, ओके, वहां पे जो भी पार्टिकल्स है वो उसको रोकने का ट्राई करते हैं। वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो वैक्यूम के पार्टिकल ही नहीं है तो लाइट उसमें सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल हो सकती है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। आया समझ में? उसको ऐसा समझ लो कि ट्रैफिक है एक तरह से, जो भी पार्टिकल्स है वो एक तरह से ट्रैफिक है। एयर में आएगा तो एयर ने कुछ ट्रैफिक क्रिएट किया तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। वाटर में गया तो वाटर ने कुछ और ट्रैफिक क्रिएट किया तो उसमें लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी। ग्लास में गया तो उसमें और ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो लाइट की स्पीड और कम हो गई। तो वैसे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है लाइट के लिए, वो कहाँ होता है? डायमंड में होता है। आया समझ में? डायमंड में। दिस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसेस्ट। और वैक्यूम क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली रेयरेस्ट। रेयरेस्ट हो जाएगा। ओके, सर तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। हाँ बोलो बेटा। सर पर देख के कैसे पता चलेगा कि डायमंड ऑप्टिकली हाँ, डेंसेस्ट देख के मटेरियल हमें है? नहीं पता चलेगा। देखो बेटा, देख के ऐसा विदाउट एनी प्रैक्टिकल हम नहीं डिस्कस कर सकते। ओके, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और उसके बाद ये सब निकला। आ सर गया आप समझ एक में? बार आप मास Yes, sir. डेंसिटी समझाओगे? हाँ, मास डेंसिटी समझा रहा हूँ। ये समझ में आ गया पहले जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। ओके, तो अगर ऐसा पूछ ले कि भाई कॉपर और एल्यूमिनियम में कौन डेंस है ऑप्टिकली, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ओके, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है उसमें, दोनों डेंस है बेसिकली। चलो अब देखते हैं मास डेंसिटी पे। मास डेंसिटी क्या है? शायद तुमने पढ़ा हुआ है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पढ़ा हुआ है क्या? डेंसिटी पढ़ी है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो दिस Yes, इज sir. नोन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम डेंसिटी कहते हैं, जिसको मास डेंसिटी भी कहते हैं। ओके, तो इसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई जो गैस है उसकी डेंसिटी सबसे कम है, उसके बाद लिक्विड की डेंस होता है, और सबसे ज्यादा डेंस सॉलिड होता है। सॉलिड। Solid. ओके, तो ये बेसिक डेंसिटी की बात हो गई। समझ में आ गया? आगे बढ़े अब। यस सर। ओके, चलो। सो हम लोगों ने ये डिस्कस किया। उसके अलावा एक और एग्जांपल है, सन अपीयर्स बिगर ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज। और ये भी होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के टाइम सन जो होता है या मून होता है वो बड़ा दिखता है हमें, तो उसका लॉजिक भी क्या है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, चलो। अब ये जो हमने ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की, ओके, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, और हमारे पास यहाँ पे दूसरा एक चीज लिखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने का तरीका है। आ रहा है समझ में? यस सर।
ओके, सो अब मैं ऑप्टिकल डेंसिटी पे और ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझना है तो क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी? इट इज व्हाट ट्रैफिक फॉर लाइट टू ट्रैवल। ऐसा कहीं टेस्ट में लिखोगे क्या? ऐसा कहीं एग्जाम में लिखोगे तुम? No, sir. नहीं लिखना नहीं, है, ओके? सर। ऐसा नो सर। ऐसा लिख ले, ऐसा लिख मत देना, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। ओके, सो इट इज अ ट्रैफिक फॉर लाइट टू ट्रैवल, जहां जो ऑप्टिकल डेंस होगा वो सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला होगा और वहां पे लाइट रे की स्पीड सबसे कम होगी। यस, चित्रांग बोलो। यस सर। चित्रांग सर कोई मेरा एक डाउट? क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था सर, आप डेंसिटी वाला कोई एग्जांपल दे सकते हो जो मतलब आंखों से दिखे, जो हम देख सकते हैं? मतलब सर मतलब ऐसा एग्जांपल जिसमें सर देख के पता चले कि इसका नहीं बेटा, डेंसिटी ऐसा है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा देख के पता करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया सबसे पहले कि भाई मेरे पास एक पॉन्ड है, एक मान लो एक लेक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। ओके, मान लो अगर एग्जांपल ऐसा बनाना ही है तो मैं इस तरह से एग्जांपल बना सकता हूँ। ओके, कि मान लो एक पानी है, यहाँ पे मान ले ये वाटर भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है ये पूरा, और मुझे पता है कि जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं तो ये क्या दिख रहा है मेरे को? ज्यादा हाइट पे दिख रहा है। आ रहा है समझ में? मान लो इतनी हाँ हाइट पे सर। दिख रहा है। यस सर। ओके, अब मैं इसी एक्सपेरिमेंट को वापस रिपीट करूंगा और मान लो मैंने कुछ और चीज भर के रखी है, उतने ही लेवल पे कोई और चीज भर के रखी है, दूसरा कोई लिक्विड। ओके, और उस लिक्विड की वजह से जो इमेज देखने को मिल रही है कॉइन की, वो यहाँ पे बन रही है। तो इससे क्या पता चला कि इसकी डेंसिटी और कम है लिक्विड से, वाटर से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है, ऐसा पता चलेगा, बट एग्जैक्ट मैं इसको फाइंड आउट नहीं कर सकता। आया समझ में इतना? ओके सर। ओके, यस तो सर। ऐसा कुछ डायरेक्ट हम लोग पता करें, Yes, ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे पास अभी। ओके, चलो सो आगे देखते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। तो इट इज अ ट्रैफिक, ऐसा बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक टर्म है, वो एक नंबर है, उसको हम यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट या फिर टू मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम। समझ में आ गया? कोई भी मीडियम yes, की ऑप्टिकल डेंसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक नया सा नंबर हमने बनाया जिसको मैंने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ गया समझ में? ओके, तो और सर ये उसका सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ, किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करता है? जिसपे कोई भी वो लाइट मटेरियल की, रिफ्लेक्ट कर रही हो? कोई भी मटेरियल की, जिस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं उस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ओके, उससे पता चलेगा कि वो कितना रेयर है या कितना डेंस है। ओके, so refractive index of any material, refractive index of any material with respect to vacuum will be is equals to speed of light in vacuum divided by speed of light in medium। आया समझ में इतना? ओके, ये yes, फॉर्मूला है बेसिकली, दिस इज बेसिक फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े। यस, चित्रांग Yes, कोई sir. डाउट है? नहीं सर। ओके, चलो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला समझ में आया सबको? यस क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? स्पीड ऑफ लाइट इन Sir, speed of light वैक्यूम। in vacuum divided by speed of light in medium. that medium. स्पीड ओके, ऑफ लाइट इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ गया समझ में? सर ये सब लिखना है? हाँ बेटा, ये लिख सकते हो, या फिर ये मत लिखो, मॉड्यूल में से जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना। ओके, इसका तुम स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वरना चलेगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है इतना?
ओके अच्छा, जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंस होगा या रेयर होगा? अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेंस होगा या रेयर होगा? तो वो डेंस होगा। क्यों डेंस होगा? देखो क्यों डेंस होगा, ध्यान से सुनना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी का मतलब क्या होता है? सी किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? सी का मतलब क्या है? वैक्यूम, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ऑफ स्पीड। लाइट इन वैक्यूम। ओके, उसको मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। तुम सबने एक फॉर्मूला सुना होगा, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। हाँ सर सुना है। सुना हुआ है ना? तो उसमें जो C है वो क्या है? Yes, sir, C सुना है वो है। क्या है? C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ वैक्यूम। लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट। ओके चलो, वैक्यूम में M लाइट की mass? स्पीड कितनी होती है? हाँ, m जो है वो मास है। ओके, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. एक मिनट, ये कुछ मेरे से ज्यादा बड़ा हो गया, एक मिनट रुक जाओ। ओके यस, स्क्रीन दिख रही है? यस Yes, सर। sir. ओके चलो, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, ये जो रेशियो है, अगर ये रेशियो बड़ा आ रहा है इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? देन द मीडियम इज कंसिडर एज इज डेंसर। डेंस मीडियम। ओके, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर कम है, बट मुझे हाँ एक डाउट था। हाँ जैसे कि बोलो। मान लीजिए हम C को यहाँ पे 3 मान लेते हैं और V को हम मान लेते हैं 1.5। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन For- वैक्यूम हो गया। हाँ, और मान लो ये 1.5 है, कोई दूसरे मीडियम में चली गई लाइट तो उसमें है 3 × 1.5 × 10⁸ तो इसका रेशियो कितना आएगा? रेशियो आ जाएगा। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2 हो गया। यस, तो सर हमने बोला दैट इफ Ri is more than the medium is considered as dense medium का हाँ, इसका meaning क्या? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मान लो मैंने मान लो मैंने ये चीज की फॉर वाटर, ये किसके लिए मैंने निकाला? वाटर। मान लो वाटर के लिए। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूँ ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए निकालूंगा तो ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है लेट्स से 2 × 10⁸। ओके सॉरी, ये ज्यादा नहीं होगी, 1.5 से कम होगी ना, ग्लास में 1.5 से कम होगी। लेट्स से इस ग्लास में लाइट की स्पीड है 1 × 10⁸। तो कितना आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा? कितना आया? 3। ग्लास के लिए 3 आया, वाटर के लिए 2 आया। ओके, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ग्लास और वाटर में, किसका ज्यादा है? ग्लास का ज्यादा है, तो वो ग्लास का dense हो जाएगा। ओके हाँ सर आगे। और जिसका कम है वो रेयर हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर आपने जैसे वो ग्लास के लिए 1 लिया सर, तो वैसे हाँ। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ऐसे सर, तो कोई ऐसे मींस सर यहाँ तो आपने लिया कि वो ऐसे कोई फिक्स हाँ। नहीं है सर हाँ बेटा, सभी का फिक्स होता है, सर उसमें। सभी का बेटा फिक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है सबका। ओके, जैसे ग्लास है तो उसका एक फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है इसलिए ये फिक्स होगा। आ रहा है समझ में? जैसे डायमंड का कुछ होता है 2 पॉइंट समथिंग, आ रहा है समझ में? ओके सर। यस सर। ओके, तो वो सबका फिक्स होता है और उसके हिसाब से लाइट की स्पीड में मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके चलो, यस सर। एक मिनट रुक जाओ, मेरा शायद लैपटॉप चिपक रहा है, एक मिनट। यस, सो तुमको बेटा अभी नोट्स लिखनी है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे नोट्स लिखनी है।
सो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट किया, टिक कर लो जल्दी से, मैं टिक करवा रहा हूँ कुछ, वो टिक कर लो। ओके सर हमें जनरल क्या बोल रहे हो बेटा? सर हमें जनरल टर्म्स नहीं जनरल टर्म्स लिख लिए है ना तुम लोगों ने पहले ही, ये वाला पहले ही लिख लिया था, यस सर, पहले ही टिक करवाया था मैंने ये। ओके ये रिफ्रैक्शन का जनरल टर्म पहले ही टिक करवाया था, और फिर रेयर और डेंस वाला टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये भी पूरा लिखवाया था, टिक करवाया था, लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने ही। हाँ सर लिखवाया ओके था। तो उसके बाद तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखना है, तो उसमें सबसे पहले ये लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता सर है, वो उसका ऊपर वाला नहीं डेफिनेशन लिखना। मैं करवाता हूँ, पहले ये टिक कर लो। हाँ सर कर ओके उसके बाद ये यहां से लेके, रुको मैं ये कर देता हूँ, यहां से स्टार्ट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना पूरा लिखना है। ओके इतना पूरा लिखना है, कर लिया टिक? यस सर। ओके चलो उसके बाद बेटा ये जो दिया हुआ है, ये जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है, ग्लास में इतनी हुई, वाटर में इतनी हुई। ओके तो ये कुछ फिक्स स्पीड ऑफ लाइट है, उसको याद नहीं करना है, कोई बात नहीं। ओके और उसके बाद तुमको जो लिखना है वो ये लिखना है। ओके इतना लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ओके स्कूल में ये नहीं आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना। ठीक कर लिया इतना? यस सर यस ओके yes, चलो sir. बाय 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 सर। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय 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 सर।